अस्सलाम वालेकुम। ICC T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट। हमेशा की तरह कौन कैसा खेल रहा है, पाकिस्तान की जीत का जश्न हम साथ मनाते हैं, पाकिस्तान की खामियों पर बात करते हैं, स्ट्रेंथ्स पर बात करते हैं और इसके अलावा बाकी टीमें किस तरह से हमारे लिए मसला पैदा कर सकती हैं, मुश्किल पैदा कर सकती हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं सलमान। और जनाब पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के मजीद करीब पहुंच चुका है, 2 मैचेस जीत लिए हैं, ऑलरेडी टॉप पर पहुंच गया अपने ग्रुप के। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ 29 अक्टूबर को मैच है। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के साथ ये मैच कैसा खेलते हैं। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मैच जीत जाता है तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त पाकिस्तान खेल रहा है। आज के दिन 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच चल रहा है इंग्लैंड और बांग्लादेश का। इंग्लैंड अपना एक मैच जीत चुका है, बांग्लादेश जो है अपना एक मैच श्रीलंका से हार चुका है और बांग्लादेश ने अपनी जो बैटिंग है वो कर ली है। 124 रन बनाए हैं, 125 रन का टारगेट दिया है। इंग्लैंड की इनिंग्स शुरू हो चुकी है लेकिन आगाज़ हमने करना है पाकिस्तान की जीत से। भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए रास्ता आसान हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सफ़र आसान हो जाए तो अपनी गाड़ी में, अपनी सवारी में शेल का पेट्रोल इस्तेमाल करें, क्योंकि शेल बनाता है हर रोज़ अपने हज़ारों सार्फिन का सफ़र आसान। सफ़र आसान हो गया है पाकिस्तान का सलमान। देखिए, लग ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान भी शेल पे चल रही है और कंटिन्यूस हाई ऑक्टेन पे जा रही है टीम, बिकॉज इंटेंसिटी बड़ी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव है। आप डोमिनेट करके कम्प्लीटली विदाउट लूजिंग अ विकेट एक मैच जीतते हैं। बहुत बड़ा मैच इंडिया से, सर्टनली टू स्टार्ट विद इंडिया जो टीम थी वो ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी, तो पाकिस्तान ने वहाँ से इतना कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जीती। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से बहुत अच्छा मैच जीता। इसकी खास बात यह थी कि थोड़ी सी आपकी विकेट्स गिरी, आप पे थोड़ा सा प्रेशर आया। उसके बाद शुएब मलिक जिनकी सिलेक्शन पे बहुत बातें हुई, जिनको सिलेक्ट तब तक नहीं किया गया जब तक सुहेब मकसूद अनफिट नहीं हो गए। सो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान एक्चुअली। वो आए और कल आसिफ अली ने जो स्टेटमेंट दी मैच जितवाने के बाद, उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर गया था तो मुझे शुएब मलिक ने बड़ा रिलैक्स किया और उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ सामने हिट मारनी है, आपने क्रॉस नहीं जाना। और ये वही बात है आयशा जो हम अपने प्रोग्राम में कर चुके थे कि बाबर अगर सामने खेलते उस बॉल को तो बाबर भी आउट ना होते, क्योंकि इस पिच पे क्रॉस तरफ स्क्वायर ऑफ द विकेट रन करने मुश्किल है, यहाँ पे बॉल नीचे रहता है। और एग्जैक्टली आसिफ अली ने उसी जगह पे जहाँ पे शुएब मलिक ने उन्हें डायरेक्शन दी थी वहीं पे उन्होंने हिटें मारी, छक्के लगाए और पाकिस्तान को इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से एक बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री मिली, जिसमें यह कॉन्फिडेंस भी आया कि अगर आपकी 4-5 विकेटें गिर भी गई हैं तो स्टिल आपके पास मैच विनर्स हैं। ये पाकिस्तान टीम की डेप्थ बताती है ये जीत जो है। बिल्कुल ऐसी। और शुएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपको फ़ायदा दे जाके। और यही बात की जा रही थी कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होंगे, यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। मैथ्यू हेडन जो है वही बात उन्होंने भी की कल ड्रेसिंग रूम में अपने तमाम खिलाड़ियों से खिताब करते हुए। सलमान, जो आप कह रहे थे कि पहला मैच तो आसानी से हम जीत गए, ठीक है, बाबर और रिजवान जो है उन्होंने मैच फिनिश कर दिया, लेकिन दूसरा मैच जो था उस पर मुश्किल पिच थी और मुश्किल पिच पे जिस तरह से आउट भी हुआ हमारा जो पहले खिलाड़ी आए खेलने के लिए, तो वहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी खामियां किस तरह से हैं और दरमियान में हमारे पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो हमें मैच जितवा सकते हैं, जैसे कि शुएब मलिक और आसिफ अली हो गए। इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी, ग्रीन शर्ट्स भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के करीब पहुंच गए। पाकिस्तान के ग्रुप में भारत की सुरमा और कीवीज 2 मुश्किल तरीन हरीफ थे, लेकिन दोनों को ही शाहीनों ने ढेर कर दिया। दूसरी जानिब भारत और न्यूजीलैंड का मैच 31 अक्टूबर को होगा, जो क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर सकता है। कीवीज से हारने की सूरत में भारत का सफर खत्म भी हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को भी भारत के लिए आसान हरीफ नहीं समझा जा सकता। स्कॉटलैंड को 130 रन से हराने के बाद अफगानिस्तान भी बड़ी टीम्स को अपसेट करने की सलाहियत रखती है। तो जनाब, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर हमने बात की और पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतालिक कुछ झलकियां भी आपने देख ली हैं। मैथ्यू हेडन की मैं बात कर रही थी सलमान की, उन्होंने भी वही बात की है कि मुश्किल पिच पर आपका टेस्ट भी हो गया और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए इस तरह के मैचेस बड़े ज़रूरी होते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, ही इज़ बिन अ टॉप क्लास क्रिकेटर, लेजेंड रहे हैं वो मैथ्यू हेडन जो हैं, और उन्होंने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं कंसेक्यूटिव। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी टीम हो जो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीती हो, और जितना डोमिनेट इन्होंने किया, आई थिंक विदाउट लूजिंग इवन 1 गेम ये तीनों वर्ल्ड कप जीते हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट।
सो जो माइंडसेट एक चैंपियन का है वो वही डिलीवर करेगा, और उसने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा। लोग कुछ कह रहे थे कि यार देखो जब प्रेशर आया तो 5 बंदे आउट हो गए, लेकिन इसने वही बात की जो हमने भी अपने शो में की थी कि हमें पता चला कि हमारी डेप्थ में स्ट्रेंथ कितनी है, क्या हम किसी मुसीबत में फंस के उससे निकल सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम निकल गए कल भी। और उसमें एक और भी चीज़ है कि जो हमारे बॉलर्स हैं, क्योंकि ये ख़ास हैं, दे आर वेरी गुड, अपनी अपनी हर किस्म की वैरायटी है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर, जो है ऑफ स्पिनर्स हैं, और सभी ने पाकिस्तान को उतना टोटल दे रहे हैं जो हमारी बैटिंग पे प्रेशर नहीं आने दे रहा। तो ये बहुत बड़ा प्लस है। हमें कोई 200 180 ये किसी जगह करना नहीं पड़ा, हमें वो उतना ही दे रहे हैं जितना हम आइडली, इट्स गुड फॉर अस। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये, जिस तरह से आपने खिलाड़ियों की बात की, बॉलिंग में भी आईसीसी ने आज नई रैंकिंग जारी किया है। हमारे खिलाड़ी जो हैं काफ़ी बेहतर हुए हैं। शाहीन 12th नंबर पर आ गया है, हारिस 17th पे आ गया है, रिजवान का जिक्र मैं लाजमी करना चाहूँगी, नंबर 4th पर वो आ गए हैं और कोहली से ऊपर चले गए हैं। देखिए रिजवान इज़ हैविंग द ईयर ऑफ हिज लाइफ। 1 साल, मेरे ख्याल 15 माह एटलीस्ट हो गए हैं कि रिजवान हैज़ बीन, यू नो, कि अगर वो किसी की चैनक में से जिन निकल आए तो कहेगा क्या हुक्म है, तो कोई क्रिकेटर होगा तो ये कहेगा कि मैं सारा साल आउट ना हूँ, मैं स्कोर करता रहूँ। सो एग्जैक्टली दैट इज़ गोइंग ऑन विद रिजवान। उसके जो भी उसने अल्लाह से मांगा है, जिस तरह भी उसने जो मेहनत की है, ही इज़ पुटिंग अप अ ग्रेट शो। और आई थिंक वी जस्ट वांट के रिजवान एंड बाबर एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी दे कंटिन्यू, बिकॉज इससे पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस टीम का बिल्ड होगा, प्लेयर्स में एक शौक, एक इंटेंसिटी, डिटर्मिनेशन आएगी, और फिर जब ये जीतते रहेंगे तो चंद घंटे के लिए जो कौम का मूड है वो सारी अपनी परेशानियां और दूसरी चीज़ें भूल के वो फिर इस तरफ जब आते हैं तो यू नो एक खून में इजाफा होता है उनके, एक दे गेट अनदर यू नो पीस ऑफ लाइफ, जहाँ पर वो काफ़ी खुश होते हैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी से। नो डाउट ड्रीम टीम की तरह बन चुकी है ये पाकिस्तानी टीम जो है, और आसिफ अली जो है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मैच को फिनिश किया और आखिर में उन्होंने ये कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। और जैसे कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि आसिफ ने कहा कि शुएब मलिक ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, और मैथ्यू हेडन जो है उन्होंने क्या कहा था अपने खिताब में ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से, वो भी आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तानी कैंप में मोराल हाई, खिलाड़ियों के एतमाद में भी इजाफा हुआ। फिनिशर आसिफ अली भी फॉर्म में वापस आ गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलने वाले आसिफ अली ने बताया कि जब वो बैटिंग करने गए तो शुएब मलिक ने रहनुमाई की। सीनियर बल्लेबाज ने आसिफ को बताया था कि सीधा शॉट लगाओ। कल गया हूँ तो मैं अभी जाके मैं उनसे शेक हैंड किया तो मुझे कहते हैं कि आज तुम्हारा दिन है, जो तुम्हारा दिल करता है वो करना, बस एक चीज़ ध्यान में रखना कि इस चीज़ सामने टारगेट करना और इसके अलावा कहीं और शॉट मारने ना जाना। तो वो पहले भी मैं यही सोच के गया था अंदर, क्योंकि मैं सारे ओवर देख रहा था, बॉल नीचे रह रहा था, तो मैं जाते ही शुएब भाई ने ये बात की तो फिर और थोड़ा माइंड क्लियर हो गया था। दूसरी जानिब बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने भी बल्लेबाजों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, और मैच के बाद साबिक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को शाबाशी दी और कहा कि मुश्किल पिच पर सबने जिम्मेदाराना बैटिंग की। पाकिस्तान टीम अपना अगला मैच जुमे को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी, जो जीतने की सूरत में पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट थी आसिफ अली के बारे में। सलमान, शुएब मलिक की सिलेक्शन के ऊपर हम बात कर रहे थे, आसिफ की सिलेक्शन के बारे में और उनको खिलाना है नहीं खिलाना, इसके बारे में भी काफी ज्यादा चहमगोइयां हो रही थी। बिल्कुल हुई हैं और इस पे हम सब ने बात की है। मैंने खुद बड़ी दफा इनकी सिलेक्शन पे सवाल उठाया, बिकॉज पाकिस्तान के लिए ये इनकी बेहतरीन इनिंग है, और ये 2-2.5 साल से 2019 का वर्ल्ड कप भी खेले, उससे पहले के ये पाकिस्तान टीम के साथ हैं, बट ही नेवर पुट अप दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। तो 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बीच में थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम्स भी रहीं, टेक्निकल भी, कोई इनकी एक अल्लाह ताला किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना दे, इनकी बेटी भी थी छोटी, वो डाइड बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डिजीज, तो मुश्किल वक्त से ये भी गुजरे, बट स्टिल इन अ प्रोफेशनल फील्ड उसके बाद भी बहुत सारा अरसा गुजर चुका था। होता यह था कि ये डोमेस्टिक और पीएसएल में बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाते, लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट आता था टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट तो इनका रिस्पांस वो नहीं था। थैंकफुली वर्ल्ड कप के अंदर, डिस्पाइट ऑल बीइंग सेड एंड डन, इनको जब मौका मिला तो इन्होंने पाकिस्तान को वो क्रूशल इनिंग खेल के दी जिससे पाकिस्तान मैच जीता। सो आई थिंक इसको कंटिन्यू करें, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, बिकॉज प्लेयर्स की लाइफ ऐसे ही चलती है। द मोमेंट आप अच्छा करते हैं एवरीबडी यू नो अप्रिशिएट, और जब आप नहीं करते तो फिर क्रिटिसिज्म तो आना है, बिकॉज ये पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे सब आपको देख रहे हैं, आप पे एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है। सो गुड लक टू हिम,
एंड इफ़ ही डज वेल तो फिर हम सब ने तारीफ ही करनी है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है, दुआ भी यही है कि तमाम खिलाड़ी स्पेशली आसिफ अली, बाबर और रिजवान, शाहीन, हारिस, सबके नाम ले लेने चाहिए कि सब बहुत अच्छा खेले। अब हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान कंट्रोवर्सीज भी साथ साथ चल रही हैं। बहुत सी ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि वो एक नेशनल इशू बन चुका है। वर्ल्ड कप में इतना तेज स्कोर नहीं हो रहा जितनी तेज कंट्रोवर्सीज चल रही है। ऐसे ही है, तो इसके ऊपर हमें एक ब्रेक के बाद बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जीत की जंग में खुसूसी ट्रांसमिशन T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीत लिए हैं। नेक्स्ट मैच है 29 अक्टूबर को और बीच में 2 दिन जो है टीम थोड़ा सा आराम करेगी, प्रैक्टिस भी करेगी। क्या टीम? अनस हम सही जो है हमारे नुमाइंदे वो इस वक्त UAE से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। अनस, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा आज के दिन टीम की क्या मसरूफियात रहेंगी? हाँ जी, आज जो है वो तकरीबन 7 प्लेयर ऐसे हैं जो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बाकी जो 11 प्लेयर है प्लेइंग 11 में जो थे न्यूजीलैंड और जो इंडिया के खिलाफ हमारा मैच हुआ था, वो आज तमाम प्लेयर जो है वो आराम कर रहे हैं। जबकि बाबर आजम ने, मोहम्मद हफीज़ ने आज गोल्फ भी खेली है और जो पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट हैं उन्होंने भी 7 गोल्फ खेली है। तकरीबन 1-2 घंटे बाद जो पाकिस्तान टीम का यहाँ पे जो मखसूस प्लेयर हैं, 7 प्लेयर हैं, वो ICC एकेडमी में जो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें सरफराज अहमद हैं, मोहम्मद नवाज़, उस्मान कादिर, हैदर अली, खुशदिल शाह और शाहनवाज दानी हैं। ये तमाम प्लेयर जो है वो आज जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। मैं इस वक्त जो ICC एकेडमी में ही मौजूद हूँ, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम और श्रीलंका की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि कल उनका मैच है, अब जो है वो दुबई में खेला जाना है। लेकिन पाकिस्तान टीम आज जो सब प्लेयर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, 7 प्लेयर हैं, बाकी कल जो है वो तमाम प्लेयर जो है प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे और परसों जो है वो पाकिस्तान ने दुबई में ही अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है। जी बिल्कुल। अच्छा अनस, ये बताइए टीम का मोराल आपने कैसा देखा? कल की जीत के बाद खिलाड़ी जो हैं वो एंजॉय भी कर रहे थे, साथ साथ सोशल मीडिया भी हम उनका देख रहे थे कि स्पेशली सिक्योरिटी के बारे में वो काफ़ी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी जो है ना वो अब ठीक हो गई है, अब उन्हें सिक्योरिटी का नहीं शायद इनसिक्योरिटी का मसला हो जाए। तो इस बारे में ज़रा बताइए, टीम जो थी वो किस तरह से इस बारे में बात कर रही थी, किस तरह से खुशी मना रहे थे? देखें जी, पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि जो पहले मैच में पाकिस्तान ने शिकस्त दी रवायती रही भारत को, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था जो पंडित हैं क्रिकेट के कि पाकिस्तान को शिकस्त होगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो 10 विकेटों से शिकस्त देकर जो है अपना फातेहाना आगाज़ किया। उससे जो है पाकिस्तान के जो टीम के खिलाड़ी हैं उनका जो हाल है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। और कल की जीत से भी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो तमाम प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका काफ़ी मोराल बुलंद है। आज हारिस रऊफ ने भी जो गुफ्तगू की है, आसिफ अली ने भी की है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी दोनों खिलाड़ियों ने, जिसके बायस जो है पाकिस्तान अपना मसलसल दूसरी जो मैच जीतने में कामयाब हुआ। तो पाकिस्तान टीम का मोराल हाई है, क्योंकि पाकिस्तान टीम का एक मैच अनस, अगला जो मैच है अफगानिस्तान के साथ, उसके अंदर कोई तब्दीली हो सकती है? वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्लेइंग 11 है जिन्होंने ये दोनों मैचेस जीते हैं उन्हीं को आगे लेकर जाया जाता है अगर यूजुअली देखा जाए तो, लेकिन क्या कोई ऐसी इतलात है? क्योंकि आसिफ अली को बॉल लगी थी और उनको क्लियर कर दिया गया है, क्लियरेंस मिल गई है बाकी मैचेस खेलने के लिए। बिल्कुल, ये आसिफ अली बिल्कुल फिट हैं, कोई ऐसी जो है वो खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्लेइंग 11 के आपने हवाले से बात की है, अभी तक जो है विनिंग कॉम्बिनेशन ही है जो टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये पाकिस्तान के ग्रुप में जो है वो ये आखिरी मैं समझता हूँ अहम मैच होगा, क्योंकि दूसरा बाकी 2 मैचेस हैं वो थोड़ी टीमें हल्की हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम है वो दूसरे नंबर पे है पॉइंट्स टेबल पे,
और उन्होंने बड़े मार्जिन से जो है वो स्कॉटलैंड को शिकस्त दी थी। बिल्कुल। तो अब ये अहम भी बहुत मैच काफ़ी ज़्यादा अहम होगा पाकिस्तान के लिए, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लिए राहें जो है वो हमवार हो जाएंगी इस मैच के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। और नेक्स्ट जो मैचेस होने हैं अफगानिस्तान के बाद वो स्कॉटलैंड और नमीबिया से होने हैं, जिनको कंपैरेटिवली इजी कहा जा रहा है। ये दोनों टीमें आसान होंगी पाकिस्तान के लिए। उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं टीम से बाहर, उनको मौका दिया जा सकता है? हैदर अली हो गए, नवाज हो गए, मोहम्मद वसीम हो गए। पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट का अभी तक फैसला यही है कि अब तब्दीलियां ना की जाए। ये जो कॉम्बिनेशन विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है इसी के साथ जाया जाएगा, और जो तब्दीलियों का इम्कान इंतहाई कम है, क्योंकि अब जो एक पाकिस्तान टीम जो है वो जेल हो गई है। 11 प्लेयर हैं। जिस तरह कल हम बात करें, जिस तरह शुएब मलिक ने, आसिफ अली ने बड़ी अच्छी इनिंग जो है बिल्ड की। एक टाइम पे तो लग रहा था कि मैच जो है वो हाथ से निकल गया, क्योंकि एकदम से बाबर और रिजवान के जाने के बाद जो है वो मिडल ऑर्डर भी कोलैप्स कर रहा था। लेकिन आसिफ ने आते ही जो 2 छक्के लगाए, उसके बायस जो है वो पाकिस्तान टीम की फतह यकीनी हुई। तो अभी तक यही है कि कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, खास तौर पे जो है अफगानिस्तान के मैच में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनस सईद हमारे साथ मौजूद थे। यूएई से हमें अपडेट करते रहते हैं। वहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका जोशो खरोश कैसा है इस बारे में भी हमें बताते रहते हैं। अब हमें बात करनी है जनाब कंट्रोवर्सीज़ की। ब्रेक से पहले हम आपको ज़रा बता के गए थे कि क्या हो सकता है इसके ऊपर। सलमान ने इस पर बात करने से पहले कि क्या क्या कंट्रोवर्सीज अभी तक आई हैं, जो कल हुआ एक नेशनल डिबेट बन चुकी है कि शुएब अख्तर जो हैं उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों सरकारी टीवी पर आया। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। Being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. It was just all planned. Let them know it's all planned. Absolutely. And what we did is just we was trying to get a more TRP. We just wanted to, this is the favorite guy of mine. I like to pull legs of him. So it's okay. And relax. A lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV. जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. सरकारी टेलीविजन पर स्पीड स्टार शुएब अख्तर से एंकर नोमान नियाज की बदतहजीबी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शुएब अख्तर ने न सिर्फ ऑन एयर इस्तीफा दिया बल्कि शो छोड़कर भी चले गए। वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क को सुबकी से बचाने के लिए कोशिश भी की, लेकिन नोमान नियाज ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे, और फिर ब्रेक पे चले गए। तो देन आई सेड यार कि चलो इसको किस तरह कुछ करके, ताकि बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए या फॉरेनर्स को बुरा ना लगे। तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार इट वाज काइंड ऑफ अ जोक, आई वाज पुलिंग अ लेग। तो लेकिन अगेन आई टोल्ड हिम टू से सॉरी टू मी ऑन टीवी, बट ही डिडंट। अगेन ही डिडंट से सॉरी टू मी। जब उसने सॉरी नहीं किया देन आई थॉट नो, आई थिंक आई हैड इनफ, और मुझे अब चले जाना चाहिए। शुएब अख्तर के साथ जो कुछ हुआ शायकीन क्रिकेट को एक न भाया। सोशल मीडिया पर वाक़े की शदीद मजम्मत की जा रही है। हुकूमती और सियासी शख्सियात भी शुएब अख्तर से इजहार यकजहती कर रही हैं। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने ट्वीट किया कि शुएब अख्तर कौमी हीरो हैं, कोई नासमझ उनकी इज्जत में कमी नहीं ला सकता। हुकूमत इस मामले पर मुनासिब इक़दाम लेगी। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि शुएब अख्तर हमारे हीरो हैं, उनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए। जी, ऐसा क्यों हुआ शुएब अख्तर के साथ नेशनल टेलीविजन के ऊपर? और शुरू में सलमान कहा गया कि हम तो मजाक कर रहे थे, टीआरपी के लिए ऐसा किया, और आखिर में रिज़ाइन करके चले गए शुएब अख्तर। इससे वाज़े होता है कि वो जो है सिर्फ कवर करने की उसको कोशिश कर रहे थे, और जो एंकर ने बिहेव किया उस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपका क्या टेक है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, ये नहीं होना चाहिए, स्पेशली सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। और पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स और भी वहाँ बैठे थे। शुएब भाई सर्टनली वन ऑफ दोज फिगर्स जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बड़ी फेम रखते हैं। बीइंग द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, ही इज द ओनली पर्सन, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी है। सो ही होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी इंटरनेशनली। सो नॉट ओनली दैट, आई थिंक कोई भी गेस्ट हो, जब कोई गेस्ट होता है, यू जस्ट गिव हिम दैट एक्स्ट्रा कुशन, इवन इफ वो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो भी जाए। सो कहते हैं ना, मेहमान है तो उसकी ट्रीटमेंट अलहदा है। सो होस्ट हैज़ टू टेक अ बैक सीट इन दैट केस। डॉक्टर साहब ने जो कहा कि जी आई एम टेलिंग यू ऑन एयर, यू कैन गो, दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट समबडी लाइक शुएब अख्तर, और फॉर दैट मैटर एनी गेस्ट। आपके इश्यूज हो सकते हैं, आपके खिलाफ ऑफ द एयर हो सकते हैं,
कई लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज थे, कोई जो है पेमेंट की रेज पे बात चल रही थी, कोई शोएब भाई को दूसरे चैनल्स पे जाने से कॉन्ट्रैक्ट रोकता है नहीं रोकता है। शोएब भाई को अभी नहीं दूसरे चैनल्स पे जा रहे, पूरा साल जाते रहते हैं, तो फिर आपको वर्ल्ड कप में ये कॉन्ट्रैक्ट याद आया। जो कुछ भी था एट द बैक एंड कुड हैव बीन सॉल्व्ड एट द बैक एंड। आपके साथ सर विवियन रिचर्ड्स बैठे हैं, डेविड गावर हैं, पाकिस्तान की वुमेन्स की हॉल ऑफ फेम की रिप्रेजेंटेटिव सना मीर हैं, उधर पाकिस्तान के कप्तान हैं राशिद भाई, दूसरे आकिब भाई हैं, उनके साथ अजहर महमूद हैं, उमर गुल है। सो इन प्रेजेंस ऑफ सच अ स्टार स्टडेड थिंग, और नेशनल टेलीविजन पे अगर आप ऐसा करेंगे डॉक्टर साहब, दिस इज़ नॉट ऑन, ये नहीं होना चाहिए था। आप भी बहुत सीनियर हैं, यू होल्ड दिस स्पेशल लव फॉर क्रिकेट, आपने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, आपकी बुक लिखी हुई है क्रिकेटर्स के ऊपर, आपकी बड़ी कलेक्शन है, अपने तरीके से आप अपनी मोहब्बत का क्रिकेटर से इजहार करते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये बाहर पाकिस्तान का मैसेज आता है ऑब्वियसली ऑन नेशनल टेलीविजन। एंड सेकेंडली ये शायद इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा है तो नहीं, लेकिन पीटीवी को इस मुल्क के 90% लोग देखते हैं। यू आर डूइंग अ शो इन विच लैंग्वेज इज बीइंग स्पोकन, जो आप ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इधर ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप उधर ट्रांसलेट करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जो लोग इसके टैक्स पेयर्स हैं, जो इस टीवी चैनल को देखते हैं, उनको ये ज़बान समझ नहीं आ रही। सो फॉर व्हाट रीज़न आउट ऑफ दिस कंट्री जिधर रोज़ डॉलर महंगा होता है, आप डॉलर्स में बाहर से लोगों को पे करके बुला रहे हैं, और उसके बाद आप एक ऐसी ज़ुबान में आधा वक्त गुजार देते हैं जो लोगों को समझ नहीं आती, बल्कि आप अंदर वालों को भी वो एक्सप्लेन करते हैं। जो उर्दू में बोलता है वो आप बाहर से आने वालों को बताते हैं कि उन्हें बुरा ना लगे। इस तरह का कोई शो दुनिया में कहीं नहीं होता। इट डजंट मेक एनी सेंस, इट डजंट रिलेट टू द गेम। आपकी एक्सपर्टीज होंगी एज अ होस्ट, अच्छा पॉइंट आपने उठाया, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सलमान, अच्छा पॉइंट आपने उठाया। पीटीवी इस पर क्या कर सकता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक न्यूज़ ब्रेक हमें लेनी है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, स्टे विद अस।